महाराष्ट्र के पुणे में एक लड़की पर अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर की हत्या का आरोप लगा है। हत्या का प्लान भी ऐसे किया गया जिसे देखकर पहली बार में पूरा केस हादसा लग रहा था, लेकिन फिर पुलिस जांच ने पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया। लोहागढ़ फोर्ट में हुई हत्या को शुरुआत में एक दुर्घटना बताया गया था। कहा गया कि ट्रैकिंग के दौरान फोटो खींचते समय संतुलन बिगड़ गया और युवक 300 फीट गहरी खाई में गिर गया। घटना के बाद परिवार सदमे में था, मगर जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, तस्वीर बदलती चली गई। मोबाइल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया की जांच पड़ताल के बाद पुलिस अब इस मामले को कथित हत्या की साजिश के तौर में देख रही है। इस पूरे केस में 3 किरदार हैं। पहले किरदार का नाम है केतन अग्रवाल, जिनकी हत्या हुई है। दूसरे किरदार का नाम है सिया गोयल, केतन की मंगेतर और हत्या की आरोपी। तीसरे किरदार का नाम है चेतन चौधरी, जिसे सिया गोयल का कथित प्रेमी बताया जा रहा है। अब जांच के केंद्र में केतन की मंगेतर सिया गोयल और चेतन चौधरी का नाम है। दरअसल केतन 18 जून की सुबह अपनी मंगेतर के साथ उसका प्री बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लोहागढ़ किले गया था, जहां सिया ने कथित तौर पर 19 जून को लोहागढ़ फोर्ट की ट्रैकिंग का प्लान बनाया। दोनों कपल ट्रैकिंग पर गए। इसी दौरान सिया ने चेतन को भी बुला लिया। फिर दोनों ने मिलकर वहां से केतन को धक्का दे दिया, जिससे वो करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद इसे एक दुर्घटना माना गया। परिवार और पुलिस ने माना कि फोटो खींचते समय या चलते हुए संतुलन बिगड़ने से केतन खाई में गिर गया होगा। लगभग 350 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण उसे गंभीर चोटें आई होंगी, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार और पुलिस दोनों शुरुआती दौर में इसी दिशा में सोच रहे थे, लेकिन बाद की जांच ने तस्वीर बदल कर रख दी। पुणे ग्रामीण पुलिस के एसपी संदीप सिंह गिल के अनुसार जांच के दौरान कुछ बातें संदिग्ध लगी। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल फोन रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, सोशल मीडिया की जांच की। जांच के दौरान कथित तौर पर कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिनके बाद मामला सिर्फ हादसे तक सीमित नहीं रहा। ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस जहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है और अधिक तपास अभी चालू है। पुलिस के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब सिया ने केतन को मारने का प्लान बनाया था। इससे पहले 31 मई और 14 जून को भी कथित तौर पर एक कोशिश की गई थी। 14 जून को सांप के हमले का बहाना बनाकर केतन को घाटी में धकेलने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि केतन को किसी तरह का संदेह नहीं हुआ और वो सुरक्षित लौट आया। खैर, अब इन दावों की पुष्टि कोर्ट में होगी, लेकिन पुलिस अपनी जांच में इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। परिवार के मुताबिक शादी से पहले केतन और सिया ने बाली ट्रिप भी प्लान की थी। दोनों को वहां प्री वेडिंग शूट कराना था, लेकिन पासपोर्ट चोरी होने की वजह से ट्रिप कैंसिल हो गई थी। उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी। उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वो बार बार कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ। कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहां क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं, मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे। सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं, और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद, फिर ये 14th को गए। 14th को मुझे कल
वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। इस हत्याकांड ने केतन के पूरे परिवार को गहरा सदमा दिया है, क्योंकि इसी साल नवंबर में केतन और सिया की शादी होने वाली थी। 26 साल के केतन पुणे जिले के गहुंजे के रहने वाले थे और परिवार के रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर थे। वहीं सिया पुणे के एक मसाला व्यापारी की बेटी है। दोनों की इस साल नवंबर में राजस्थान के उदयपुर के एक पैलेस में शादी होने वाली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्राइवेट विमान की व्यवस्था भी की गई थी। इतना ही नहीं, शादी पर करीब 17 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था। आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी और उसकी बुआ को भी। उसकी बुआ को तो पहले चाहिए, बुआ तो बहुत ज्यादा, बुआ फूफा दोनों को चाहिए। जिस शादी की इतनी तैयारी चल रही थी, उस शादी के लिए तो सिया तैयार ही नहीं थी। पुलिस की जांच के मुताबिक सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसे लगता था कि केतन उसके और चेतन के रिश्ते में रुकावट बन गया है, जिसके बाद दोनों ने मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची। प्लानिंग के तहत सिया केतन को घुमाने के बहाने लोहागढ़ किले पर ले गई। बाद में चेतन को वहीं बुलाया गया। इसके बाद दोनों ने केतन को किले से नीचे धक्का दे दिया। अब इस पूरे मामले में पुलिस चेतन और सिया दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही इस बात की भी जांच हो रही है कि कहीं इस पूरे घटनाक्रम में इन दोनों के अलावा कोई तीसरा शख्स भी शामिल तो नहीं था। पुलिस की जांच और मामले में जो भी अपडेट्स होंगी, उसके लिए आप दी लल्लन टॉप देखते रहिए। खबर लिखी है हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। शुक्रिया।